हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत सारे फायदे करने वाले अलसी यानी फ्लैक्सीड के लड्डू। अलसी के लड्डू बनाने में बहुत ही इजी होते हैं और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। ये एक ऐसा सुपर ग्रेन है जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। अलसी के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा के फाइबर पाया जाता है। इसके अलावा अलसी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल भी कम करती है क्योंकि इसके अंदर है ओमेगा 3 फैटी एसिड और दूसरी चीज़ होती है इसके अंदर पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दोनों ही चीज़ आपके अंदर एचडीएल यानी गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाते हैं और जो एलडीएल है बैड कोलेस्ट्रॉल उसको घटाते हैं। ओवरऑल आपके हार्ट हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। तो चलिए ये हेल्दी फ्लैक्सीड यानी अलसी के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अलसी या फ्लैक्सीड लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे सफ़ेद तिल यानी सिसम सीड 1 कप। इसे धीमी आंच पे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तिल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाए रखता है। इसके अंदर विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो त्वचा को हमेशा चमकीला बनाए रखता है। इसके साथ ही तिल के अंदर कई ऐसे गुण पाए जाते हैं जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ ही आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित करता है। अलसी के लड्डू जो कि काफ़ी अलग अलग तरीके से बनाया जाता है, आज मैं आपको अपने प्रोसेस से बना के दिखाती हूँ। तिल को हमें मीडियम फ्लेम पे ही भुनना है। आप देख सकते हैं ये क्रैकल होने लगे हैं, तो हम इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और इसी पैन में अब हम डाल देंगे 2 कप अलसी। हम इसे भी मीडियम फ्लेम पे ही रोस्ट करेंगे। लगातार इसे चलाते रहें और अच्छे से इसे रोस्ट करें। अलसी में खुद का नेचुरल ऑयल होता है, तो अलग से हमें कोई भी तेल या घी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे हमें ऐसा ही लगातार भूनते रहना है। आप इसके क्रैक होने की आवाज़ सुन सकते हैं। ऐसे आवाज़ होने का मतलब अलसी अच्छे से भुन रही है। तो बस इसे 1-2 मिनट और भून के निकाल लेंगे। अब आप देख सकते हैं अलसी बहुत अच्छे से भुन चुका है और इसका कलर भी बदल चुका है। अब हम इसे निकाल के उसी प्लेट में रख देंगे और उसी कढ़ाई में हम लेंगे पम्पकिन सीड यानी सफ़ेद कद्दू की बीज 1/4 कप। इसमें भी फाइबर भरपूर मात्रा से पाया जाता है जो आपके पाचन तत्वों को हेल्दी रखने के साथ साथ कब्ज और वेट लॉस में बहुत मदद करता है। ये भी अभी अच्छे से रोस्ट हो गए हैं। इसे भी अब हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में और हम फिर से उसी पैन में 1 चम्मच घी लेंगे और इसमें डाल देंगे 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू और 2 बड़े चम्मच पिस्ता। अब इन सबको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे तो वॉलनट भी ले सकते हैं। इन सबको हमें मीडियम फ्लेम पे रोस्ट करनी है। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1/4 कप मूंगफली यानी पीनट। ये रॉ पीनट है। ऐसे चलाते रहिए और इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मखाना या फिर फॉक्सनट 1 कप। अब हम इन सारी चीज़ों को एकदम क्रिस्प होने तक भून लेंगे। मखाना खाने के भी फ़ायदे बहुत है। इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर होता है और वेट लॉस करने के लिए भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। अब ये सारे ड्राई फ्रूट्स अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, तो अब हम इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में और अब हम लड्डू बनाने के लिए गुड़ को गरम करते हैं। उसी पैन में मैंने लिए हैं 1 कप गुड़ और यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। तो करीब 2 बड़े चम्मच पानी डाला है मैंने। हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गुड़ को पिघला लेंगे। आप गुड़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, ये जल्द ही पिघल जाता है। अब हम गुड़ में डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी और इसे थोड़ी देर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि इसमें बबल ना आ जाए। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लेंगे। तो सबसे पहले अलसी, तिल, पम्पकिन सीड ठंडे हो गए हैं। इसे हम मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए एकदम बारीक पाउडर नहीं होता है, हल्का सा दरदरा सा ही रहता है। गुड़ में भी बबल आ गए थे तो मैंने गैस को बंद कर दिए थे। अब हम इस मिक्सचर को गुड़ में डाल देंगे। बाकी सारे को भी पीस के इसके अंदर डाल देंगे और सारे ड्राई फ्रूट्स और मखाना भी ठंडे हो चुके हैं, तो इसे भी हम पीस लेंगे।
यहाँ पे उसी जार में मैं डाल रही हूँ डेट्स यानी खजूर आधा कप। एकदम बारीक से नहीं, हल्का सा दरदरा सा। इन सबको अच्छे से पीस लेंगे और हम उसी गुड़ वाले कढ़ाई में डाल देंगे। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहे तो हाथ से भी मिला सकते हैं इसे। यहाँ पे मिक्सचर थोड़ी सी गर्म है, इसीलिए मैं चम्मच से मिला रही हूँ। और बढ़िया खुशबू आए लड्डू में, इसीलिए हम यहाँ पे इलायची पाउडर 1 छोटी चम्मच डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। अब आप जिस भी साइज के लड्डू चाहते हैं इस तरह से हाथों में लेके लड्डू बनाएं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपके लड्डू नहीं बंध पा रहे हैं या फिर मिक्सचर बहुत ड्राई है, तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी को गर्म करके डाल दें, तो लड्डू आसानी से बन जाएंगे। तो देखिए ये तैयार है। इसी तरह से हमें सारे लड्डू बना लेनी है। इतने मिक्सचर से आप करीब 15 से 20 लड्डू आराम से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़े बड़े साइज के लड्डू बना रही हूँ। अगर आप चाहे तो आप अपने चॉइस से लड्डू की साइज बना सकते हैं। ये देखिए सारे लड्डू बन के तैयार है। आप इन सबको एक एयर टाइट बॉक्स में भर के रख सकते हैं। ये 1 महीने तक बिल्कुल भी खराब नहीं होते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ठंड में इस हेल्दी लड्डू जरूर खाना चाहिए और बनाना भी चाहिए। और आप सबको इसका टेस्ट भी बहुत पसंद आएगा। तो ज़रूर ट्राई करें और हमें फीडबैक में ज़रूर बताएं कैसे लगे। मिलते हैं और एक मज़ेदार रेसिपी के साथ।